जय माता दी दोस्तों, आज हम शेयर करने वाले हैं उड़द दाल से बनाए कढ़ी। तो बिल्कुल परफेक्ट तरह से हमारे उड़द दाल से कढ़ी तैयार होंगे। तो बिल्कुल मज़ेदार ये रेसिपी है, किसी हर मौसम में आप बनाकर इस तरह के दाल की कढ़ी को आप खा सकते हैं। तो इसके पहले अगर हमारे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाना बिल्कुल ना ही भूलें दोस्तों। तो सो गाइस चलते हैं बनाने की ओर हम। तो यहाँ पे 2 से 3 घंटे पहले हमने उड़द दाल को भिगो दिए थे, देसी दाल हमारा है। उसके बाद हम छिलके को निकाल लिए हैं, उसके बाद हम ग्राइंड करेंगे मिक्सर में। तो यहाँ पे हम डालेंगे 2 मिर्च, उसके बाद थोड़ा सा जीरा डालेंगे, कच्चा जीरा है। उसके बाद इसमें जो हमने दाल को रखे हुए हैं उसको डालेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे हींग हम डाल रहे हैं, हींग। तो हींग आप ज़रूर डालें, इसका फ्लेवर बढ़िया होता है। तो हम इसमें दाल डालेंगे, तो जितना हमारा मिक्सी में आएगा थोड़ा थोड़ा करके हम दाल को पीसेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे पानी हम डालेंगे, उसके बाद हम ग्राइंड कर लेंगे। तो गाइस इसी तरह से हम सारे दाल को पीस लेंगे। तो देखिए इस तरह के दाल हमारे पीसे हुए, इसी तरह हम सारे दाल को पीस लेते हैं। उसके बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे, क्या माना है। तो यहाँ पे हम मिर्च और लहसुन को पीस लेते हैं तड़का के लिए। तो अब हम दाल को अच्छे से फेंटेंगे। तो हमें दाल को कब तक फेंटना है तो दिखाएंगे हमें कब तक हमारा दाल की फिटाई होगा। तो फेंटने से ये होगा कि हमारे पकौड़ी बढ़िया से फूलेंगे और सॉफ्ट तरीके से अच्छे से हमारे पकौड़ी तैयार होंगे। तो इसे हमें इसी तरह से फेंटना है दाल को। उसके बाद चेक करने के लिए हम पानी में थोड़ा से पकौड़ी को डालेंगे इस तरह से, तो ऊपर आ जाएंगे। तो इसी प्रोसेस तक हमें फेंटना है। उसके बाद हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर सारे पकौड़ी को फ्राई कर लेंगे, ताकि हमें कढ़ी बनाने के लिए हमारा पकौड़ी तैयार हो जाए। तो इस दाल को हमें थोड़ा सा रोक लेना है ग्रेवी के लिए, बाकी सारे हमें दाल की पकौड़ी तैयार कर लेना है। तो इस तरह से भी आप चाहे पकौड़ी बनाएं या गोला गोला बनाएं, तो जिस तरह से आपको पसंद हो उस तरह से पकौड़ी को तैयार करें। तो हमारा इस साइज़ का पकौड़ी तैयार हो रहा है। तो हम ऐसे ही सारे पकौड़ियों को फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे। तो बढ़िया से उलट पलट के दोनों तरफ से आप पकौड़ी को पका लीजिए। उसके बाद अगला प्रोसेस हमारा क्या होगा, तो पकौड़ी के पहले हम फ्राई कर लेते हैं सारे इस तरह से। तो बढ़िया से हमें मीडियम फ्लेम पर पकौड़ी को फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ भी आंच न रखें, वरना बाहर से हो जाएंगे, अंदर से कच्चे बिल्कुल रहेंगे। तो इस तरह से हम सारे पकौड़ी को फ्राई कर लेंगे। तो गाइस हमारे पकौड़ी हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे इस तरह से। पकौड़ी को निकालने के बाद इसी तरह से सारे पकौड़ी को हम फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद हम तड़का लगाएंगे, ग्रेवी तैयार करेंगे। तो हम इसी तरह से सारे पकौड़ी को फ्राई कर लेते हैं। तो बचे हुए भी हमारे फ्राई हो चुके हैं इस तरह से पकौड़ियाँ, देखिए हम इनको भी निकाल लेते हैं। उसके बाद हम ग्रेवी तैयार करेंगे, तो तड़का लगाएंगे। तो चलते हैं हम तड़का लगाने। तो यहाँ पर हम तेल लिए हैं, हमारा तेल गरम हो चुका है। हम इसमें मेथी का तड़का लगाएंगे, मेथी का। उसके बाद हम पीसे हुए लहसुन और मिर्ची को डाल देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हल्दी के पाउडर, देखिए हल्दी के पाउडर। उसके बाद इस तरह से चलाएंगे, तो फिर इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम धनिया के पाउडर डाल रहे हैं, धनिया के पाउडर। फिर उसके बाद हम गरम मसाला डालेंगे इस तरह से, गरम मसाला। अब हम इनको अच्छे से भूजेंगे जब तक मसाला हमारा महकने न लगे और तेल न छोड़ने लगे। तो 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मसाले को हम भूजेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर मसाले को। तब तक हम ग्रेवी के लिए जो हमारे दाल बचे हुए हैं इनको हम घोल बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसी घोल से हमारा ग्रेवी तैयार होगा। तो इस तरह से घोल को तैयार कर लेंगे।
उसके बाद हम मसाला भी हमारे पक चुके हैं देखिए। अब हम इसमें ग्रेवी को पहले थोड़ा सा डालेंगे इस तरह से, ताकि गुठलियाँ न आए हमारे ग्रेवी में। तो इस तरह से हम चला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो मिक्स करने के बाद फिर हम सारे पेस्ट को इस तरह से डाल देंगे जो घोल हमारा है। अब अच्छे से हमें इसमें पानी डालना है जितना हमारा ग्रेवी चाहिए। तो हमने पानी भी डाल लिए हैं। तो आप अपने हिसाब से ग्रेवी तैयार करना है जितना आपको ग्रेवी चाहिए। उसके बाद हमारे ग्रेवी पकने भी लगे हैं देखिए इस तरह से, कम से कम 5 से 7 मिनट पक चुके हैं अच्छे से। तो हम सफ़ेद नमक इसमें डाल दिए हैं, सफ़ेद नमक। उसके बाद गैस को हम धीमा कर देंगे। तो हमारा ग्रेवी तैयार है। अब हम पकौड़ी को इसमें डालेंगे। तो हम सारे पकौड़ी को डाल देंगे इस तरह से। ग्रेवी पकने के बाद पकौड़ी लास्ट में हमें डालना है। हमारे ग्रेवी पक चुके हैं अच्छे से। तो हम पकौड़ी को डाल दिए इस तरह से। अब पकौड़ी को डालने के बाद हम गैस को देंगे बंद। तो हमारे ग्रेवी अच्छे से पकौड़ी सोख लेंगे। तो बिल्कुल हम अब गैस को बंद कर देंगे। तो गैस हमारे तैयार हो जाएंगे तो कढ़ी। तो अब हम इस थाली में लगाएंगे हम अच्छे से खाना को, कढ़ी और रोटी चावल जो भी हमारे पास है। तो हम इसमें कढ़ी का प्लेट में डाल रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से हमारे कढ़ी तैयार हो चुके हैं। इसे किसी भी हर मौसम में आप इस कढ़ी को बना के खा सकते हैं। बिल्कुल मज़ेदार ये रेसिपी है। तो यहाँ पर रख दिए हम प्याज, उसके बाद थोड़ा हरी मिर्च रख देंगे और उसके बाद रोटी बढ़िया से गर्मा गर्म रख देंगे। तो ऐसे मज़ेदार रेसिपी आप खाना को ज़रूर बनाएं और फैमिली में शेयर करें। तो दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस इस तरह से हमारे थाली तैयार हो चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करना और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलेंगे किसी अगले नए रेसिपी में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।